क्वेश्चन में क्या है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर क्या है, संरेख है, ये बोला गया ना, ये फिक्स कर दिया गया कि ये संरेख है, ठीक, ये संरेख है, ये बोल दिया गया। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब दो संरेख वेक्टरों को वेक्टर ए बराबर लेम्डा वेक्टर बी के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, लेम्डा म्यू वेक्टर ए, अब ये कुछ भी होगा, यहाँ म्यू कर दो तो यहाँ लेम्डा कर दो, ठीक। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्या है, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, प्लस माइनस क्या है, वेक्टर बी है। प्लस माइनस वेक्टर बी होने का मतलब क्या है कि ये वैसे भी गलत है, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ प्लस माइनस का साइन एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो वेक्टर है तो या तो वो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होंगे या वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी होंगे, ठीक। क्योंकि अगर ये हो गया तो दोनों क्या हो गए, समान सदिश हो गए, और ये हो गया तो ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश, एक दूसरे के अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, मतलब दोनों परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत, ये दिशा में भी बराबर और परिमाण में भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, माइनस हो जाएगा तो दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक। और संरेख बोलने पे कोई वेक्टर बराबर थोड़ी ना हो जाता है। संरेख का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो किसी एक रेखा के समांतर हो, दो या दो से अधिक एक ऐसे वेक्टर जो क्या हो, किसी रेखा के समांतर हो। समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि दिशा क्या हो सकती है, सेम या अपोजिट हो सकती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक, जरूरी नहीं है बराबर हो, ठीक। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती है। समानुपाती मतलब लेम्डा बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इस वाले से देखोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी कर लोगे ना। मैग्नीट्यूड में इनका देखो रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, तो इसका मतलब ये अनुपात तो सेम होगा ना, लेकिन इसमें बोला है समानुपाती नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि समानुपाती नहीं है, समानुपाती तो होते ही हैं, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और जो चौथा है, चौथे में क्या है कि देखो बोला है दोनों सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है। क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग, परिमाण अलग अलग है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है परिमाण में, लेकिन दिशा सेम है। डायरेक्शन मतलब ए कैप निकालोगे इसकी, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वही बी कैप होगा, दोनों का एकांक वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, अगर दिशा समान है तो ना। अब यहाँ से जो बात आती है कि जो संरेख वेक्टर होते हैं, अगर जैसे संरेख सदिश की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर जो दोनों सदिश है वो दिशा में समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, दिशा में समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि समान ही हो, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर क्या हो, समान हो दिशा में, ठीक ना। जैसे अगर दो सदिश क्या हुआ, किसी रेखा के समांतर, रेखा के समांतर मतलब दोनों वेक्टर एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की क्या हो जाए, इधर हो जाए। अब ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि ये संरेख है, तो संरेख है तो जरूरी नहीं है कि इनकी दिशा क्या हो, समान है। अगर यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाता कि जैसे दो वेक्टर है, दोनों की दिशा समान है और परिमाण अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संरेख सदिश बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये संरेख सदिश है तो इसका कह रहा है कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर ये संरेख सदिश है तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट है कि मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, समान दिशा में होंगे,
लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना। संरेख सदिश की कंडीशन क्या कहती है कि दोनों वेक्टर की दिशा क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ठीक। लेकिन इसका अपोजिट, जैसे ये अगर ये क्वेश्चन होता और ये बोला जाता तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, संरेख बोल सकते थे। जैसे दो वेक्टर हैं, दोनों की दिशा सेम है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो अगर दिशा सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। और दिशा अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो भी क्या बोल देते हैं हम लोग, संरेख है, ठीक। लेकिन संरेख है, अगर दो वेक्टर संरेख है तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों वेक्टर की दिशा समान होगी या दोनों वेक्टर की दिशा अपोजिट होगी। कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो कौन सा, कौन सा ऑप्शन बी, ए बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो यहाँ पे ये जैसे कह रहा है कि ये संरेख है, तो अगर मतलब क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश है, तो कौन सही होगा। अगर ये संरेख सदिश है तो संरेख सदिश क्या कहता है, संरेख सदिश का मतलब होता है कि किसी एक रेखा के दोनों सदिश के समांतर क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि दिशा में अपोजिट हो सकते, पैरेलल मतलब ऐसे ना, एक जैसे एक लाइन ऐसे गई है, अब इसी के समांतर एक ही साइड, चाहे दो वेक्टर ले लो चाहे अपोजिट साइड, अब ये समांतर तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी सेम रहे ना, डायरेक्शन भी सेम रहे, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। पहली बात तो ये हुआ। और दो वेक्टर जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनके साथ केवल एक ही बात तो संभव है, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक। एक साथ दोनों तो नहीं हो सकता ना, कि प्लस भी हो और माइनस भी हो। ये वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, प्लस माइनस वेक्टर बी दिया है, तो इसका कहने का मतलब ए वेक्टर बी के बराबर है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव, ये संभव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है, एक ही तरफ है, परिमाण भी बराबर है। ये कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा विपरीत है, परिमाण में बराबर है। परिमाण में बराबर तो दोनों कह रहे हैं, ये तो मान लिया, लेकिन ये कह रहा है दिशा सेम है, ये कह रहा है दिशा विपरीत है। एक साथ दो ही वेक्टर या तो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, या तो क्या होंगे, सेम होंगे डायरेक्शन में। मतलब जैसे दो लोग हैं, अब दो लोग को अगर दो आदमी हैं, दोनों के बारे में हमें बोलना है कि ये दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, अब अपोजिट इसका अपोजिट भी बोल दे रहे हो कि दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी भी है, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा क्या संभव है, या तो दोस्ती ही हो सकती है या तो दुश्मनी हो सकती है, ठीक ना। अब दोनों में या तो दिशा में समान होंगे या तो दिशा में विपरीत होंगे, लेकिन दोनों एक साथ तो थोड़ी ना हो सकता ना, तो ये बात है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है कि जैसे मान लो कि दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी ना। अब इन दोनों को अगर सदिश के हिसाब से बात करते हैं तो जो गुणा होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक क्या हो सकता है, मान लो कि दो सदिश है, दोनों का गुणा करने के बाद जो मान आता है, जो वैल्यू आती है वो क्या है, अदिश आती है। क्या आती है, अदिश। मतलब दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ए का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए का गुणा करते हैं बी के साथ, तो क्या है, अदिश। क्या आता है, अदिश। और एक ऐसा हो सकता है कि ए गुणे बी करते हैं, ए का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, वेक्टर बी से। दो सदिश ही है, वेक्टर ये सदिश है, ये भी सदिश है, और दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अदिश। और ये दोनों सदिश है और इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, सदिश। अगर मान लो कि इस तरह से आ रहा है कि दो सदिश का जब गुणा करने के बाद क्या मिल जा रहा है, अदिश,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। तो गुणा यहाँ पे कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। मतलब जैसे और चीज पढ़ते हो और जगह पे, मतलब इसको जहाँ पे सदिश की बात नहीं होती है वहाँ पे कैसा भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर 6, 7, 8, 9 में ये सब में पढ़ते थे 10 तक 11 तक ना, कहीं कहीं 11 में तो मान लो वेक्टर आ जाता है, उसके पहले अगर पढ़ते हैं तो कहीं अगर मिला होगा, नहीं तो कहीं पे नहीं मिलता, सदिश उदिश की बात नहीं होती है। तो जो मन में आता है तो गुणा करते हैं, जिस साइड से जिस तरह से मन कहता है उस तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 3 ऐसे, फिर यहाँ पे 2 इंटू ऐसे 3 ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गुणा है। ठीक, तो कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाते हैं सदिश में तो यहाँ 2 भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक क्या हो जाता है, अदिश गुणन, और दूसरा क्या हो जाता है, सदिश गुणन। अब जब 2 सदिशों का गुणा करने पर अदिश आए तो उसे बोलेंगे अदिश गुणन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट। यहाँ मतलब पॉइंट लगा देते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलोगे, मतलब अदिश गुणन, और इसी को क्या बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा क्या होता है, जब दोनों सदिशों का गुणा करने के बाद हमें क्या मिले, सदिश मिले, तो उसे सदिश गुणन कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। दोनों वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, सदिश गुणन, और दोनों वेक्टर के बीच में अगर डॉट लगा हो तो उसे अदिश गुणन। ठीक, तो सदिश गुणन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश गुणन को ऐसे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर उल्टा कर दिए तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो भी मान आएगा वो क्या होगा, सदिश, और इसका गुणा करने जो आएगा वो क्या होगा, अदिश होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, इधर डायरेक्शन में वेक्टर ए है और इधर डायरेक्शन में वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। क्या होता है, ए बी कास थीटा। ठीक है, क्या आएगा, ए बी कास थीटा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो b है, मॉड ऑफ, जैसे इसको a को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर a, और इसको मॉड ऑफ वेक्टर b ना। अब मॉड ऑफ वेक्टर b को किसके साथ लगा देते हैं, कास के साथ, कास थीटा के साथ, कास थीटा के साथ। तो कास थीटा के साथ अगर लगाते हैं तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, अब पीछे पढ़े हो, याद करो। यहाँ से जैसे अगर लिखे थे कि ये वेक्टर r था, ये वेक्टर r, अब इस पे लाइट ऐसे गिराए, इसका प्रक्षेप निकाले, प्रोजेक्शन, तो यहाँ से आ रहा है इधर r cos थीटा। ठीक है, यही तो आ रहा था। मतलब ये क्या था, वेक्टर r का प्रोजेक्शन था, किस पे, ये जो वेक्टर ये था, ये मान लो ये x एक्सिस था, तो x के डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में वेक्टर r का प्रक्षेप ना, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ऐसे बोलोगे, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, किसका, वेक्टर r का। अब यहाँ पे डायरेक्शन लगा देते थे तो इसकी डायरेक्शन में वैल्यू मिल जाती थी r cos थीटा i कैप। ठीक, तो अगर जैसे इस यहाँ पे देखते हो कि जो वेक्टर b है, मॉड ऑफ वेक्टर b, उसके साथ अगर cos थीटा लगाते हैं तो इसका मतलब वेक्टर b का प्रोजेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, वेक्टर b का प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर a की डायरेक्शन में, a की डायरेक्शन, जो इसके बगल रहेगा। अगर a cos थीटा चाहो तो इस पे लगा लो, अगर इसके साथ लगाते हो तो मॉड ऑफ
वेक्टर ए cos थीटा क्या बताएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी की दिशा में प्रोजेक्शन बताएगा। ठीक है, उसका प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। और यहाँ अगर बी इसको इसके साथ लगाते हो तो क्या बताएगा, बी का प्रक्षेप किसके साथ, इसके साथ। ठीक, अब जैसे यहाँ पे प्रक्षेप की बात आती है तो प्रक्षेप निकालने का तरीका भी होता है, जैसे अभी क्वेश्चन में आगे चल के मिलेगा कि एक कोई सदिश दिया रहेगा और इस सदिश का पूछेगा किसी वेक्टर बी की दिशा में इसका घटक पूछेगा या प्रोजेक्शन मान लो, उसे क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप पूछेगा। बोलेगा कि वेक्टर ए का प्रक्षेप निकालो किसकी दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं वेक्टर ए, मतलब जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो सेम टू सेम रहेगा और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर रहेगा। क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। मतलब बात किसकी कर रहे हैं, प्रोजेक्शन हम किसका निकालेंगे, वेक्टर ए का निकालेंगे। अगर वेक्टर ए निकालेंगे लेकिन किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन, बी क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, तो उसका कोई वैल्यू थोड़ी ना लेना हमें, उसका केवल क्या लेना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप, क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, केवल अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वही बात होती है प्रोजेक्शन की, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये क्या रहेगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल इसी का घटक तो मिलेगा वेक्टर ए का। मॉड ऑफ वेक्टर बी कैप अगर निकालेंगे, मॉड ऑफ बी कैप केवल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए आएगा और इनके बीच का जो एंगल रहेगा ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एंगल। तो ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन में प्रक्षेप। बात समझ में आई। और बी कैप को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बी कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा भी लिखते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। मतलब जिसका प्रोजेक्शन लेना है वो पूरा वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन में लेना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है, बस यही काम है। ठीक है, सवाल अगर इतनी बात याद रखोगे सवाल आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर मतलब 10.3 एक्सरसाइज क्या है, 10.3 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी ना, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना है, √3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना है, 2। परिमाण की बात कर रहा है ना। और कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है, √6 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है। तो यहाँ पे बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, मतलब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दिया है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर √3 कामा मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 तथा इतना। ठीक, अब यहाँ हमें क्या सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, मान लेते हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया मतलब डॉट प्रोडक्ट ही कराएंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, ए बी cos थीटा। ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, √6 है। ए की वैल्यू कितनी है, √3 है। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो यहाँ से जब cos थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा,
कास थीटा बराबर क्या मिलेगा, √6, और √6 को लिख सकते हो √3 × √2 ना, ऐसे तो लिख सकते हैं, और √3 × में 2, ये इससे कट जाएगा, और √2 को अगर काटोगे 2 से तो रूट जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे चला जाएगा, तो रूट कहाँ पे नहीं है, नीचे नहीं है, तो यहाँ रूट आ जाएगा, ऊपर वाला गायब हो गया, तो क्या हो गया 1/√2। और कास में 1/√2 किसका मान होता है, 45 डिग्री का होता है ना, 45 डिग्री मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, या इसे लिख लोगे क्या π/4, अगर रेडियन में लिखोगे तो क्या आएगा π/4, ठीक, कर लो। मॉड ऑफ वेक्टर ए, चाहे मॉड अभी आगे लिखवाए नहीं थे कि मॉड, चाहे यहाँ पे मॉड लगाओ चाहे सिंपल ए लिखो, मॉड का मतलब हुआ वेक्टर गायब, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सदिशों i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ही निकालना है, दो सदिश दिए, पहले को मान लो वेक्टर a, वेक्टर a बराबर कितना है 2i कैप -2j कैप, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और तथा दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर b बराबर है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब इनके बीच का कोण मान लो थीटा है, तो क्या फार्मूला होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा, या क्या लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा ना। अब यहाँ निकालना क्या है, सबसे पहले हमें अगर इनके बीच का कोण चाहिए तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर a चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर b चाहिए, ठीक, तो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b निकाल लो और वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल लो। तो गुणा क्या कैसे करेंगे, गुणा सिंपल ऐसे करेंगे, जो पीछे पड़े हो ये क्या होते हैं, जो i कैप j कैप k कैप, ये क्या है लंबकोणीय एकांक वेक्टर है। i कैप किसकी डायरेक्शन में होता है, x की डायरेक्शन में, और y की डायरेक्शन में क्या होता है j कैप, और z की डायरेक्शन में क्या होता है k कैप, ठीक, उल्टा यहाँ पे लिख दिया है, वैसे लिखते हो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इसको y मान लो इसको z मान लो, ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना। अब इनका क्या होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई कैप का जब आई कैप से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्या आएगी 1। क्यों ऐसे 1 आ रही है, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड परिमाण अगर देखेंगे तो 1 आएगा, जे आई कैप का भी परिमाण क्या आएगा 1, आई कैप मतलब परिमाण क्या रहेगा 1, और इनके बीच का एंगल क्या है, आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री, मतलब एक ही वेक्टर की तो बात कर रहे हैं, आई कैप मतलब एक ही वेक्टर की बात कर रहे हैं, एक ही वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा 0, कितना 0, तो 1 गुणे 1 cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos 0 को 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 मतलब 1 आएगा। आई कैप का आई कैप से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसी तरह से जब आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो आई और जे के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, 90 अंश है ना, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे जे कैप डॉट अगर जे कैप की करेंगे तो 1 आएगा, के कैप डॉट के कैप की करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन और कोई दूसरा करेंगे मतलब दोनों अलग अलग हैं तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे भी वही डायरेक्ट गुणा ही करना है। गुणा क्या करना है, जैसे वेक्टर ए पहले निकाल लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या होगा आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक। अब आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 1 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस प्लस 2 दूना 4,
क्योंकि आई का और किसी से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। +3 है, ये +1 है। जब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। 3 3 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या कहता है, √i कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, k कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 4 13 1 14 आएगा। ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालो। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा बताओ। मॉड ऑफ वेक्टर बी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, वही सेम आएगा, तो √14 है। ठीक, अब यही मान यहाँ पे ले जाके रख दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में अगर मान रखोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इतने में मान रखो तो इसका मान कितना आया है, 10 आया है। तो पहले इसको लिख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। तो इसका मान कितना होता है, आया है 10, और इसका मान कितना है √14, इसका मान कितना है √14, तो √14 इंटू √14 cos थीटा। अब जब रूट का मल्टीप्लाई होगा अंदर सेम है तो रूट हट जाएगा, एक ही बार लिख लोगे 14, ये हो गया cos थीटा। और cos थीटा बराबर अगर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 10/14। तो ये काटो, 2 पंचे 10, 214, 5/7, ये cos थीटा। और थीटा चाहिए तो cos को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ठीक, बस। दो सदिश है आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा सदिश क्या है आई कैप माइनस जे कैप। दो सदिश है, एक को नाम दे देते हैं वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप और दूसरे का नाम देते हैं वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप। और यहाँ पे पूछा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप किस पर प्रक्षेप निकालना है, किस पर निकालना है, वेक्टर ए पर निकालना ना, वेक्टर ए पर निकालना है। किसका निकालना है, वेक्टर बी का। जिसका निकालना होगा वो वेक्टर वैसे का वैसा लेंगे और जिस पर निकालना होगा उसकी डायरेक्शन में मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए का वेक्टर बी का वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप क्या होगा, वेक्टर बी डॉट ए कैप या इसको क्या बोलोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए नो। अब वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर लो, मतलब आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपान में क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इनमें से किसी का किसी पे भी प्रक्षेप निकालोगे वैल्यू वही आएगी दोनों की 1। यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस -1 अपान √2 1 - 1 0 अपान कुछ भी 0। ठीक है।